औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी का इन्वान है बंद कमरा। यह आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सक्खर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन में इनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन में वहाँ जाने से मना कर दिया था कि वहाँ पर नहीं जाना। मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा, तो बस इस तरह से दिन गुजर रहे थे। मगर इस वक्त कौन गया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुँचा कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा कि कमरा अरसा से बंद रहने की वजह से गर्द आलूद हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम समझकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। फिर ऊपर, मगर इन्होंने कहा मुझे ऊपर आते हुए देखा तो मेरे पीछे चली आईं। मुझसे पूछा तो मैंने बताया मुझे लगा कोई यहाँ आया हो जैसे। खैर, मैं इसके साथ नीचे आने का अभी इरादा ही किया था। 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरा हूँगा कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे मेरे पीछे हंस रहा है, मगर वहाँ तो ममानी के सिवा कोई नहीं था। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी की बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हल्क में ही रह गई थी। बामुश्किल मैं चीखा तो मेरी आवाज़ पर ममानी और मामू अपने कमरे से भागे हुए आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मुझ पर नींद बेहोशी तारी थी, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे कि मुझे क्या हुआ है। इन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी जीने के पास भी खड़ा नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आप बताइए, क्या आप जिन भूतों पर यकीन करते हैं? अल्लाह ताला हमें इनके शर से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।